हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय कुमार योगी। मैं आपका टारगेट क्लासेज मित्र प्रो के ऊपर वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर अच्छा फोकस कार्य कर रहे होंगे और आशा करता हूं आप अपने लक्ष्य में सफल हो। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन आर्टिकल की। आर्टिकल जो इंडेफिनेट हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें कौन से आर्टिकल थे? ए और एन, जिसके बाद हम पार्ट फर्स्ट है उसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, उसकी जो मैंने 4 नियम बताए थे कि कैसे ए और एन का यूज किया जाता है। तो चलते हैं। ठीक है, अपना जो आर्टिकल थे वो कौन से थे? पहले इंडेफिनेट इनकी चर्चा कर रहे थे अपन। इसमें आते हैं ए और एन। ठीक है, ए और एन, उसके 4 नियम हो गए थे। जो अगला उसमें जो नियम होता है वो होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट करके लिखा जाता है। ठीक है, कुछ वर्ड कैसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट करके लिखा जाता है, जैसे RS हो गया, LDC हो गया। ठीक है, और काफ़ी MLA हो गया, MP हो गया। तो उन वर्डों से पहले कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये एक पद है, पद का नाम है, इसकी वजह से उसमें क्या द आर्टिकल बनने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, उसमें ए और एन या इंडेफिनेट आर्टिकल में से एक आएगा। ठीक है, बात करें कौन से? एब्रीवेशन वर्ड। उन वर्डों को क्या बोला जाता है? एब्रीवेशन वर्ड। एब्रीवेशन वर्ड्स कौन से बोले जाते हैं? एब्रीवेशन वर्ड्स बोले जाते हैं जिन्हें शॉर्ट करके लिखा जाता है। जैसे हो गया RS हो गया, LDC हो गया। ठीक है, और MLA हो गया, MP हो गया, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये से जो वर्ड होते हैं जिन्हें शॉर्ट करके लिखा जाता है उसमें इंडेफिनेट ही आर्टिकल आता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है उसमें। ठीक है, बात करें तो कब एन लगाना है और कब ए लगाना है। ठीक है, रूल लिख लो कि जब किसी वर्ड या जब एब्रीवेशन वर्ड आ जाए, एब्रीवेशन वर्ड आ जाए, वर्ड्स आ जाए, तो ठीक है, ए एंड एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। कहीं आप द आर्टिकल भर दो उसमें। ठीक है, कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल का, ओ इंडेफिनेट आर्टिकल का। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए और एन का। तो बात करूं मैं कब ए यूज किया जाता है और कब एन यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे पास RS है। ठीक है, मैंने एक मोस्ट लाइन भी बताई थी आपको आर्टिकल में कि साउंड इज इम्पोर्टेंट नॉट लेटर। क्या है? साउंड इज इम्पोर्टेंट नॉट लेटर, यानी कि ध्वनि महत्वपूर्ण होती है, लेटर महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो उसी वजह से बात करते हैं, जैसे RS हो गया, LDC हो गया, MLA हो गया और MP हो गया। ठीक है, ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं? MP लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम होता है हमारे सर को देख लो, गणेश कुमार योगी, जो शॉर्ट रूप में क्या लिखते हैं? GK। क्या लिखते हैं? GK। तो ऐसी नाउन होती है जिन्हें क्या करके शॉर्ट करके लिखा जाता है। उन वर्डों को क्या बोला जाता है? उन नाउन को क्या बोला जाता है? एब्रीवेशन वर्ड्स बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाते हैं? एब्रीवेशन वर्ड्स बोले जाते हैं। तो इनसे पहले जो आर्टिकल आएगा अपना कौन सा आर्टिकल आएगा? इंडेफिनेट आर्टिकल। अब बात करें जो लाइन थी, जैसे इसमें पहला वर्ड क्या है? नाउन का पहला वर्ड क्या है? इसमें नाउन का पहला वर्ड है अपने पास R। क्या है? R। क्या है? R। अब R की मैं बात करूं, R का जो पहला, अगर इसका हम ध्वनि की बात करें तो क्या निकलता है? R निकलता है। और R में पहला जो वर्ड क्या है? ए है। और ए का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो इसके अनुसार अपना कौन सा आर्टिकल आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल। क्योंकि ए क्या होता है? एक वोवल होता है। क्या होता है? वोवल होता है। क्या होता है? वोवल। तो वोवल आएगा तो सीधी सी बात है कौन सा आर्टिकल आएगा उसमें? एन आर्टिकल, यानी कि इंडेफिनेट एन आर्टिकल
आएगा। ठीक है, बात करें एलडीसी की, एलडीसी में भी पहला वर्ड लो, ठीक है, नाउन का पहला वर्ड क्या है, एल है, और एल में भी क्या है, एक, जो ध्वनि है ए आ रही है, और एक की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, ई होती है। ठीक है, जो एक की मात्रा कर ई होती है, और ई भी क्या है हमारा, एक वोवल है। वोवल तो क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। एमएलए, इसमें भी वही ए आ रहा है, तो इसमें भी एन आर्टिकल आएगा, और इसमें भी क्या कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल आता है। तो ध्यान रखना, एब्रीवेशन वर्ड्स या ऐसे शब्द जिनको शॉर्ट रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उनसे पहले ए और एन आर्टिकल का ही यूज किया जाता है, ना कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ इनडेफिनेट आर्टिकल के रूल्स थे। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन डेफिनेट आर्टिकल की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, अपना इनडेफिनेट जो आर्टिकल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन डेफिनेट आर्टिकल की। किसकी बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल की। जो अपना सेकंड टाइप था किसका, आर्टिकल का, वो था अपना डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा था, डेफिनेट आर्टिकल, जिसे बोलते हैं द। क्या बोलते हैं, द। देखो, इसे ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, द। क्या बोलते हैं इसे, द। ठीक है, लेकिन द, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। या तो या दी होगा, या दी होगा, या होगा द। ठीक है, तो जो द होता है ये बोला जाता है जब कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट नाउन से पहले, या कॉन्सोनेंट, ठीक है, जब कोई कॉन्सोनेंट नाउन से पहले द आता है तो टी एच ही आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, द बोला जाता है। क्या बोलता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नाउन से पहले। ठीक है, और जब दी आए, यानी कि वोवल आए, और वोवल नाउन, यहाँ पे वोवल नाउन से पहले दी बोला जाता है। देखो क्या बोला जाता है, दी बोला जाता है। और दी कब बोला जाता है, सुपर रिलेटिव डिग्री। जब कौन सी डिग्री हो, सुपर रिलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दा, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा या तो द होगा, या दी होगा, या फिर दी होगा। ठीक है, और कब बोला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। वोवल होगा तो दी बोलेंगे, और सुपर रिलेटिव डिग्री होगी तो दी बोलेंगे, और कॉन्सोनेंट नाउन होगा तो क्या होगा, द बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें, देखो जो द होता है उसका यूज़ किया जाता है यूनिक चीज़ों से पहले, या यूनिक वस्तुओं से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। किससे पहले, यूनिक वस्तुओं से पहले द आर्टिकल का यूज, या इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज यूनिक थिंग से, या यूनिक वस्तुओं से पहले, यूनिक वस्तुओं से पहले किया जाता है। यूनिक वस्तुओं से पहले किया जाता है। यूनिक वस्तु जैसे वो एक ही हो, क्या हो, एक ही हो, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, या डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, बात करूँ जैसे सन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सन हो गया, तो सन से पहले किसका यूज़ किया जाता है, द आर्टिकल का, क्योंकि सन सूर्य एक ही है। ठीक है, ऑल आवर पृथ्वी या ऑल आवर ब्रह्मांड की बात करें तो सूर्य हमारा एक ही है, यानी कि एक ही हो। ठीक है, यूनिवर्स में क्या हो, एक ही हो, तो उसके आगे हम किसका, कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका, द आर्टिकल का। ओके, तो इसकी जो पहला रूल है की बात करें, जो द आर्टिकल है उसका यूज, पहले रूल की बात करें तो धार्मिक
पुस्तकों से पहले, ये धार्मिक जो बुक्स होती है जैसे गीता, पुराण, ठीक है। जो हमारा पहला रूल वो क्या है, धार्मिक पुस्तकों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है भाई। क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता। जैसे कुरान हो गई, कुरान, सॉरी, कुरान। और तो धार्मिक पुस्तकों से पहले द आर्टिकल का यूज किया, जैसे भगवत गीता हो गई, कुरान हो गई, और रामचरितमानस हो गई, ठीक है, रामचरितमानस हो गई। मानस, ठीक है। तो जो अपनी धार्मिक पुस्तकें होती है भारतीय कल्चरल में, उन पुस्तकों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। दूसरे रूल की मैं बात करूं, रूल नंबर 2, किसी देश, राज्यों व जिलों से पहले किसी देश, राज्यों, जिलों से पहले द या डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। बात करूँ किसी देश, राज्यों व जिलों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, यूएसए हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, और पाकिस्तान हो गया, और यूएई हो गया, या राजस्थान हो गया। तो इनसे पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा भाई, द आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, द। तो पहला जो रूल क्या था अपने, धार्मिक पुस्तकों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, और किसी देश, राज्यों व जिलों से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। देखो ये भी एक ही है, जैसे अमेरिका एक है, यूएई एक है, पाकिस्तान भी एक ही है, यानी ऑल ओवर ब्रह्मांड में पाकिस्तान भी क्या है, एक ही है। यानी कि यूनिक वस्तु होती है, उनसे पहले किसका यूज किया जाता है, डेफिनेट द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 3। रूल नंबर अपना 3 है, वो होता है आविष्कार, ठीक है। आविष्कार के नाम से पहले द आर्टिकल आता है भाई। क्या आता है, द आर्टिकल यूज होता है। जैसे बात करूं मैं आविष्कार की बात करूं, जैसे ट्रेन हो गया, क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है। इससे पहले क्या आएगा, द आएगा।
तो जो आविष्कार होते हैं, आविष्कार साइंटिस्टों के द्वारा जो आविष्कार किए जाते हैं उनके नाम से पहले भी किसका यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। किसका होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा रूल है, जो धार्मिक स्थल है अपने, क्या है? धार्मिक स्थल हैं, तो धार्मिक स्थलों के नाम से पहले, धार्मिक स्थल जैसे ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, या ठीक है ऐतिहासिक लिख लो, ऐतिहासिक स्थलों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। आर्टिकल का यूज किया जाता है, भाई किया जाता है। ऐतिहासिक स्थलों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे भव्य इमारत भी हो गई ऐतिहासिक स्थल, जैसे कि ताजमहल हो गया, ऐतिहासिक स्थल लिख लो, या इमारतें भी लिख लो। क्या है? इमारतें, ऐतिहासिक स्थल या इमारतें। ताजमहल, ठीक है, लाल किला, और कुतुब मीनार। तो धार्मिक स्थल है और धार्मिक इमारतें हैं, उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। कौन से आर्टिकल का यूज होता है? द आर्टिकल का यूज, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, अपने नियम चल रहे थे डेफिनेट आर्टिकल द के, उसमें अपन ने 4 नियम पढ़ लिए थे। अगला जो अपना रूल है कि जैसे नदियाँ हो गई, सागर हो गए, तो उनके नाम से पहले भी नदियों व, जैसे कि गंगा हो गई, हिंद महासागर हो गया, ठीक है, उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। नदियों व महासागर या सागर, ठीक है, महासागर लिख लो। महासागरों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। द आर्टिकल का यूज होता है भाई, ठीक है, यूज होता है। नदियों और महासागरों के नाम से पहले द आर्टिकल यूज होता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे गंगा है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासी लिख दो, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। गंगा, प्रशांत महासागर हो गया, यमुना हो गई, तो उनके नाम से पहले भी किसका आता है? द आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। नदियों महासागरों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसमें एक और लिख सकते हो आप, झरनों, ठीक है, झरनों के नाम से पहले भी ना, नदियों, सागर, महासागर व झरनों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं, जो अपने पर्वत होते हैं, पर्वत चोटियाँ होती है, उनके नाम से पहले भी क्या किया जाता है? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो पर्वत व पर्वत चोटियों के नाम, ये चोटी, पर्वत चोटी है ना, पर्वत चोटी के नाम से पहले, ये पहाड़ी लिख लो यहाँ पे, पर्वत व पहाड़ियों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द आर्टिकल का यूज किया जाता है किसके पहले? पर्वत व पहाड़ियों के नाम से पहले। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे
माउंट एवरेस्ट नाम सुना है सबने, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया, गुरु शिखर हो गई। तो पर्वत व पहाड़ियों के नाम से पहले भी, के नाम से पहले, पर्वत व पहाड़ियों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है, या चोटियों के नाम से पहले भी, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पर्वत पहाड़ियों व चोटियों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज या डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, गुरु शिखर हो गई। तो ये थे हमारे कुछ डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स, और भी हैं कई, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि यूनिक वस्तु के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये किसके लिए, जैसे 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ तक ही पूछा जाता है, उनका जो लेवल है वो यहाँ तक ही पूछा जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्जामों की बात करें उनमें आर्टिकल के अलग रूल्स चलते हैं, ठीक है, उनमें अलग प्रकार से आर्टिकलों को पूछा जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे अभी BSTC एग्ज़ाम आने वाली है जो 28 अगस्त से है, तो उसी के लिए देखो भाई, जब नाउन आइडेंटिफाइड हो, ठीक है, द आर्टिकल कब यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लिख देता हूँ मैं एक बार इसमें, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और बात करूँ मैं आइडेंटिफाइड, ठीक है। आइडेंटिफाइड का मतलब समझते हो, यानी कि प्रमाणित, उसका हमें पहले से ही पता हो। तो देखो आइडेंटिफाइड कैसे होता है, आइडेंटिफाइड की मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल, रूल लिख लो पहले, जब किसी नाउन का प्रमाण ठीक है, प्रमाण या प्रमाणित हो, या जब किसी नाउन आइडेंटिफाइड हो, प्रमाणित हो, जब किसी नाउन आइडेंटिफाइड हो, ठीक है, प्रमाणित हो, तो द आर्टिकल का यूज़ होता है। देखो तुमसे ऐसे तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल होता है उसमें ऐसे नहीं पूछेंगे भाई आपको झरने दे दिया, नदियाँ दे दिया, या धार्मिक पुस्तकें दे दी, वो दे के नहीं पूछता है, ठीक है। तुमसे जो आपका लेवल है उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें ये रूल चलते हैं, ठीक है, जब किसी नाउन आइडेंटिफाइड हो, ठीक है, प्रमाणित हो, तो द आर्टिकल होता है, ठीक है, या द आर्टिकल का यूज होता है। कैसे बात करें, देखो एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे देखो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ठीक है, देयर वाज लोयन। ध्यान देना, इसमें एक मोड आएगा, देखना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लोयन, लोयन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, या अंडर ट्री। देखो ये लाइन है अपने पास, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ब्लैंक्स लोयन एंड लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ट्री। देखो यहाँ पे अपन को प्रमाणित नहीं है, ठीक है, ठीक है, अपन को यहाँ पे क्या है, प्रमाणित नहीं है, कि अपन को क्या पता है एक लोयन है, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, ये नहीं पता है, यानी कि एडजेक्टिव या
उसकी विशेषता नहीं बताई गई है, ठीक है, वो प्रमाणित नहीं है, अपन को पता नहीं है वो कहाँ है कैसा है, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, ए और एन आर्टिकल का। तो इसी मोड की मैं बात कर रहा था, जब किसी नाउन आइडेंटिफाइड या प्रमाणित हो तो द आर्टिकल का यूज़ होता है, लेकिन वह प्रमाणित नहीं हो या हमें पहले से उसका पता नहीं हो तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। इनडेफिनेट कौन से थे, ए और एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमें प्रमाणित नहीं हो तो आइडेंटिफाइड या इनडेफिनेट ए और एन आर्टिकल का यूज होता है। तो बात करूं मैं, इसमें क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं कि लोन कैसा है, तो यहाँ पे इसके अनुसार आएगा, ठीक है। एल क्या है, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन लोन, ठीक है, क्योंकि ध्वनि की बात करें तो क्या आता है, एल, लेकिन वो एब्रीवेशन वर्ड की बात थी, ध्वनि की बात करें तो एन आता है। और लोन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यहाँ पे हमें पता है कि लोन किसके नीचे सोया हुआ है, पेड़ के नीचे सोया हुआ है, यानी इसको प्रमाणित कर दिया, क्या कर दिया, उसको प्रमाणित कर दिया। हमें पता लग गया कि शेर कहाँ सोया हुआ है, शेर तो है लेकिन पेड़ के नीचे सोया हुआ है, यहाँ पे उसके बारे में विशेषता या उसकी व्याख्या कर दी, विशेषता बता दी। तो जहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाइड कर दिया जाए तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज होता है, और आइडेंटिफाइड नहीं हो, ठीक है, आइडेंटिफाइड नहीं हो तो वहाँ पे इंडेफिनेट ए और एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, आगे बात करें, बात समझ में आ गई कि जब नाउन आइडेंटिफाइड हो, प्रमाणित हो, हमें पता हो पहले से या फिर उसकी विशेषता बताई गई हो तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन बट वह प्रमाणित नहीं हो, ठीक है, आइडेंटिफाइड नहीं हो तो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। वो आप जानते हो ए और एन का यूज कब और कैसे किया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, एक रूल और होता है कि मील के नाम से पहले, मील यानी कि भोजन के नाम से पहले, भोजन के नाम से पहले पहले समझ लो आप, फिर बाद में लिख देंगे इसके एग्जाम। देखो जैसे आई टुक ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई टुक ब्रेकफास्ट, या फिर आई टुक सम चपाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मील का नेम आ गया, यानी सुबह का नाश्ता, ठीक है। दूसरी बात कहूँ कि आई टुक डिलीशियस, डिलीशियस होता है वो, सॉरी, डिलीशियस ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने स्वादिष्ट भोजन किया या सुबह का नाश्ता स्वादिष्ट किया। तो ये दो वाक्य हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन से में कौन सा आर्टिकल आएगा। पहले ऑप्शन की बात करूँ मैं, ए, एन और द, या नॉन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज या नन ऑफ आर्टिकल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब मैं एक इसके बारे में लिख रहा हूँ कि मील या भोजन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है, ना तो डेफिनेट ना इनडेफिनेट। बट, लेकिन बट जब भोजन से पहले, लेकिन भोजन से पहले या भोजन के नाम से पहले
एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, क्या हो, उसकी विशेषता बता दे, विशेष से आ जाए या विशेषता बता दे, ठीक है, तो द आर्टिकल का यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। देखो आई टुक ब्रेकफास्ट, यहाँ पे सिर्फ क्या है, भोजन का नाम है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिलीशियस, उसकी विशेषता बता दी, ठीक है, उसके बारे में बता दिया कि भोजन कैसा है, स्वादिष्ट था, तो मैंने सुबह का नाश्ता स्वादिष्ट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसकी दृष्टि से तो ऐसे पूछा जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 8वीं तक या 9 तक 10 तक, वो इस प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी जो अगली क्लास है, ठीक है, वो आप तक पहुंच सके। और आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।